क्या स्टार्ट किया है हमने, बोलो? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, परमाणु संरचना। ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक एटम के तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उनकी संख्या निकालना सिखाया और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपको बताई। इतना हमने पढ़ा कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, बचपन से पढ़ा। समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? ओके, और कुछ नई चीजें भी बताई, आइसोस्टर, आइसो डायाफर। क्लियर? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा परमाणु के सिद्धांत। क्लियर? ओके, थ्योरी ऑफ एटम। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो? थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है, बोलो। आपसे मैं कहूं, हमें क्या पढ़ना है? पहला, थॉमसन। क्लियर? ओके, का सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना है रेदरफोर्ड। क्लियर? रेदरफोर्ड का सिद्धांत। ओके, रेदरफोर्ड थ्योरी। और फिर कौन आया, बोलो? बोहर का सिद्धांत। और आज के टाइम में पूरे एटम की सब बातें किस पे आधारित है? बोहर मॉडल, बोलो? बोहर थ्योरी। क्लियर? ओके, किस पे आधारित है, बोलो? मैंने कहा बोहर थ्योरी। ठीक है, ओके, ये बोहर थ्योरी। ओके, ये कौन है, बोलो? मैंने कहा रेदरफोर्ड थ्योरी। ओके, और ये तो कौन है, बोलो? थॉमसन। क्लियर? थॉमसन थ्योरी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये है। लेकिन क्या ये पहले आ गया? क्या नहीं, पहले तो यही आया, कुछ कमियां रही, फिर ये आया, फिर कुछ कमियां रही, ये आया। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? थॉमसन। ओके, ध्यान देना। मैंने कहा थॉमसन। क्लियर? क्या सिद्धांत। ठीक है, ओके, थॉमसन मॉडल बोलते हैं, थॉमसन थ्योरी। देखो, आज हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है इन्होंने ऐसे कैसे थ्योरी दी है। क्लियर? लेकिन जब एक समय, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था कैसे होती है, कोई जानता ही नहीं था। तब इन्होंने पहली बार बताया। बात समझ में आया, बोलो? इन्होंने कहा, अब इनको क्या, तरबूज का ज्यादा ही शौक था। क्या खाने का शौक था? तरबूज। बात समझ, तरबूज खाते खाते आया आइडिया, अच्छा, जिस तरह वाटरमेलन तरबूज के अंदर लाल लाल ग्रेवी में काले काले बीज होते हैं, ठीक वैसे ही एटम के अंदर, बोलो, बीज की जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में? एक इसको रसगुल्लों का भी बहुत शौक था। किसको, बोलो? रसगुल्लों का। एक दिन रसगुल्ला खा रहा था, चाशनी में लेके दिमाग में आया, अच्छा, जिस तरह से चाशनी में रसगुल्ले होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर, बोलो, रसगुल्लों की जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में? इसलिए इस सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। बात समझ में? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बात समझ में? ऐसे ही दे दिया। तो फेल तो होना ही था, बोलो? बात समझ में? लेकिन फिर भी फेमस हो गया, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता था तो कुछ बताया, तो कुछ तो बताया, बोलो? बात समझ में? फिर आया रेदरफोर्ड। कौन आया? रेदरफोर्ड। रेदरफोर्ड ने कहा, मैं इनकी जगह, बोलो, हवा हवा में बात नहीं करूंगा। रेदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट, जिसको आज बचपन से पढ़ते हैं अपन, एल्फा परकिनन प्रयोग। और एक्सपेरिमेंट करके कोई बात बताई। बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ, थॉमसन वाली बात तो समझ में आया, बोलो? खाली हवा हवा में ही है। क्लियर? लेकिन रेदरफोर्ड की बात पूरी एक्सपेरिमेंट से होगी। क्लियर? तो मैंने कहा, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, इससे प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर? ओके, इससे हम प्लम, ओके, मैंने कहा पुडिंग, ओके, मॉडल भी भी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं, बोलो? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। बाकी तो मैंने आपसे क्या कहा, इस सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार, अनुसार एटम, क्लियर, एटम मतलब परमाणु, क्लियर, में इलेक्ट्रॉन, आपसे मैं कहूं, तथा प्रोटॉन, ओके, की व्यवस्था। क्लियर? व्यवस्था ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार होती है जैसे 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 तरबूज में बीज। क्लियर? ओके। मैंने कहा चाशनी, चाशनी में, बोलो आपसे मेरे को रसगुल्ले, बात समझिए, राशनी में गुलाब जामुन। क्लियर? एक ही बात है, बोलो बात समझ में? ओके। पूरी तरह से रिजेक्टेड थ्योरी है, बात समझ रहे हो ना? ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ मेन थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होगी? रदरफोर्ड और बोर। नोट करोगे? ओके। हो गया? ओके। तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है? थॉमसन ने। थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है? अब मैंने कहा आपको रेदरफोर्ड, ओके, का सिद्धांत, ठीक है? तो सबसे पहले तो पता होता चाहिए रेदरफोर्ड ने अल्फा परकिनन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है? रेदरफोर्ड, ठीक है, ने अल्फा परकिनन प्रयोग, ओके। मैंने कहा आपको क्या बोल रहा हूं? अल्फा, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ओके, बोलो करके
अपनी थ्योरी दी है, अपना सिद्धांत, क्लियर, ओके, अपना सिद्धांत दिया है। इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले अल्फा पर्किनन प्रयोग। ओके, क्या लिख रहा हूं, अल्फा पर्किनन प्रयोग, क्लियर, ओके। देखो रेदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम लिया, क्या लिया, रेडियम, एक बॉक्स लिया, उसमें रेडियम को रखा, यहाँ पर एक स्लिट ली, क्लियर, ये क्या है, स्लिट, बात समझ ना। यहाँ पर गोल्ड फॉयल ली, क्या ली है, बोलो गोल्ड की सोनी पन्नी, बोलो गोल्ड, मैंने कहा गोल्ड फॉयल, ओके, बोलो गोल्ड फॉयल मतलब सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, ओके, पतला सा कागज। यहाँ स्क्रीन लिया, क्या लिया, स्क्रीन, मतलब ये क्या है, स्क्रीन, मतलब क्या है, स्क्रीन, पर्दा। इस पर्दे पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश कराई, किसकी पॉलिश कराई, बोलो, मैंने कहा इस पर्दे पे किसकी पॉलिश कराई, जिंक सल्फाइड की, क्लियर, हम भी कर देते हैं, बोलो ओके, ये मैंने पॉलिश कर दी, किसकी, बोलो, ZNS, ओके, की पॉलिश, मतलब क्योंकि क्योंकि जब इस पॉलिश पे कोई चीज गिरती है तो चमकती है, बात समझ ना, ओके। फिर इन्होंने क्या देखा कि इस रेडियम से निकलते हैं अल्फा कण, क्या निकलते हैं, अल्फा कण, क्लियर, बात समझ, कौन निकलते हैं, अल्फा कण, ओके। तो अल्फा कण निकलते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि अधिकांश अल्फा कण तो बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, क्लियर, अधिकांश अल्फा कण, बात समझ ना, बिना मुड़े कैसे निकल जाते हैं, बोलो, सीधे, ओके। फिर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो, आपसे मैं करूं, कुछ डिग्री पर घूमते हैं, क्लियर, और कम 90 पर, बहुत कम 180 पर जाते हैं, क्लियर, बात समझ में। तो मैंने क्या किया, ज्यादा, कम और बहुत कम, बात समझ में। ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बताए। तो मैं भी क्या करूंगा, बोलो, यहाँ पर रेदरफोर्ड, ओके, के रिजल्ट, ओके, परिणाम, ओके, परिणाम, मतलब मैंने कहा रिजल्ट ऑफ रेदरफोर्ड, क्लियर, रेदरफोर्ड, सबसे पहला रिजल्ट दिया रेदरफोर्ड ने कि किसी भी एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, बोलो, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, केवल केंद्र के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसका मतलब नाभिक की डिस्कवरी किसने की, रेदरफोर्ड ने, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था नाभिक क्या होता है, बोलो, बात समझ ना। तो इसने क्या किया, किसी भी एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये कौन है, नाभिक न्यूक्लियस, ओके। मेरे कहने का मतलब है कि रेदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम परमाणु, क्लियर, एटम परमाणु, ओके, का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग क्या होता है, खाली, रिक्त, क्लियर, ओके, मैंने कहा होता है, ओके, जिसके जिसके केंद्र में, सेंटर में, क्लियर, छोटा छोटा, बोलो, धनावेशित भाग, क्लियर, ओके, होता है जिसे 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 क्या कहते हैं, बोलो, नाभिक मतलब न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर्ड थे, न्यूट्रॉन तो डिस्कवर्ड था ही नहीं, बोलो, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए उसने कहा सेंटर वाला जो है वो धनावेशित भाग होता है, बात समझ ना, ओके। तो इसने कहा अधिकांश भाग खाली होता है, इसलिए बोलो बिना मुड़े ही, बोलो, एक्स अल्फा पार्टिकल चले जाते हैं, क्लियर। अब अल्फा पार्टिकल खुद कैसे, पॉजिटिवली चार्ज वाले, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आते तो रिपल्सन होता है, तो इसने कहा जब थोड़ा पास आते हैं तो ये पॉजिटिव से क्या होता है, रिपल्सन होता है, जितना पास आएगा उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा, बोलो, बात समझ में है, ओके। फिर दूसरा रिजल्ट क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि लगभग, क्लियर, लगभग 2000 अल्फा कणों में से, क्लियर, कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री पर विक्षेपित, डिफ्लेक्टेड, क्लियर,
ओके, डिफ्लेक्टेड मैंने कहा विक्षेपित होता है। ओके, तथा 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 20,000 ओके अल्फा कणों में से, ओके कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर क्या होता है बोलो, विक्षेपित होता है। ठीक है, ये किसने बताया बोलो, रेदरफोर्ड ने बताया। बात समझ में आया बोलो। ओके, फिर कहा अधिकांश अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित, क्लियर, बिना विक्षेपित हुए हुए सीधे बोलो निकल निकल जाते हैं। क्लियर, निकल मैंने कहा जाते हैं। ओके, बात समझ में आई बोलो। ओके, क्योंकि अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है बोलो। क्लियर, क्योंकि क्योंकि बोलो अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। क्लियर, रिक्त होता है। ओके, फिर आपसे मेरे को इन्होंने कहा कि जो विक्षेपित होने वाले अल्फा कण की संख्या है वो जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे कम होती है। क्लियर, तो इन्होंने कहा विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या, क्लियर, जो होती है एन, वो आपसे मैं कह रहा हूं एन। ओके, वो विक्षेपण कोण के क्या होती है बोलो, विक्षेपण कोण डिफ्लेक्शन एंगल के क्या होती, विद कर्मानुपाती। जितना एंगल बढ़ेगा उतने एन क्या होंगे, कम होंगे। बात समझ में आए बोलो। ओके, तो मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। क्लियर, फिर रेदरफोर्ड को पूछा आप इस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर्ड है। प्रोटॉन का तो आपने बता दिया कि भाई नाभिक के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है बोलो, बात समझ में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो फिर इन्होंने क्या कहा देखो, नंबर 5 इन्होंने कहा कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले इन्होंने क्या कहा, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले इन्होंने किससे तुलना की, ग्रह से तुलना की। इसीलिए रेदरफोर्ड के मॉडल को प्लेनेट मॉडल भी कहते हैं। एग्जाम में कभी आए कि प्लेनेट मॉडल, ग्रही मॉडल किसे कहा जाता है, तो रेदरफोर्ड का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले कंपेयर किससे किया, साथ किया, प्लेनेट से किया। क्लियर, प्लेनेट जानते हो बोलो, आप ग्रह जानते हो ना अपने बोलो। क्लियर, तो मैंने कहा कि रेदरफोर्ड, ओके, रेदरफोर्ड के अनुसार जिस प्रकार, ओके, अकॉर्डिंग टू रेदरफोर्ड, जिस प्रकार ग्रह, ओके, मैंने कहा प्लेनेट सूर्य, ओके, के चारों ओर क्या लगाते हैं बोलो, चक्कर चक्कर लगाते हैं। क्लियर, ठीक उसी प्रकार बोलो इलेक्ट्रॉन, आपसे मैं करूं नाभिक के चारों ओर चक्कर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा बताया, तो आपसे तुलना किससे की, ग्रह से। ठीक है, इसलिए क्या कह सकते हैं, रेदरफोर्ड के मॉडल को, क्लियर, सिद्धांत को, आपसे मैं को सिद्धांत को, क्लियर, बोलो क्या कहते हैं, प्लेनेट मॉडल। क्लियर, प्लेनेट मॉडल, ओके, यानी ग्रही बोलो, आपसे मैं करूं मॉडल भी कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं बोलो, प्लेनेट मॉडल, ग्रही मॉडल भी कहते हैं। ओके, ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब आप करोगे नोट। बात समझ में आए बोलो। ओके,
ओके, बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो ठीक है, हो गया ये नोट? बोलो ठीक है। क्या बोला अपने फर्स्ट रिजल्ट में कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी? बोलो बात समझ। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली होता है। बोलो क्लियर? पहला रिजल्ट समझ में आया? बोलो आपको। तो अब आपको यहाँ पर नोट में क्या बात बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना। आपको पूछा जाए एटम, ध्यान से समझो, एटम में बोलो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ओके। बोलो आप समझ, केंद्रक न्यूक्लियस मतलब नाभिक, ओके, की खोज अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? बोलो रेदरफोर्ड, क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिका, भाई बायोलॉजी में भी तो पढ़ते हैं ना, बोलो आपसे में सेल मतलब कोशिका, क्लियर, ओके। में अगर आपको कभी पूछा जाए नाभिक, क्लियर, न्यूक्लियस की खोज अगर पूछे तो उसका है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? बोलो रॉबर्ट ब्राउन। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अरे समझे ही समझे? बोलो सेल में न्यूक्लियस अलग चीज है और एटम में न्यूक्लियस अलग चीज है, ठीक है। ये क्या बताया मैंने, समझ में आया? बोलो भाई, साइंस में हम दो जगह पढ़ते हैं। इधर देखो, एक एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछे तो किसने की है? रेदरफोर्ड ने। और सेल कोशिका में न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। बात समझ में आए? बोलो। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्लियर? मेरी बात समझे समझे? बोलो। एक सेल का न्यूक्लियस अलग होता है, एक एटम का न्यूक्लियस अलग होता है। एक केमिस्ट्री की चीज है और एक बायोलॉजी की चीज है। बात समझ में आए? बोलो ओके।
ऑलमोस्ट 2000 अल्फा पार्टिकल में से 1 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है। ऑलमोस्ट 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक 180 पर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ओके, क्या नोट बोलो। ओके,
बात समझ में आई बोलो आपको मेरी? क्लियर? अच्छा, मेरे कहने का मतलब है दिमाग में आता है कि भाई बोर को कैसे पता चला होगा कि 2000 एल्फा का पार्टिकल पे एक एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, 20,000 पे बोलो आपसे मैं करूँ A180 पर एक होगा। बोर के पास ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या जिससे वो ऐसी बातें निकालता था? क्लियर? तो रियल में बोर के इसके रेदरफोर्ड के पास क्या एक फॉर्मूला था, बात समझ ना? वो बहुत कम लोगों को वो फॉर्मूला बता के गया है, बात समझ ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? मतलब ये एक्सपेरिमेंट से बात करी इसने, तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये तो मैंने बता ही दिया क्लियर कि एंगल जैसे बढ़ेगा ये कम होगा। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर नंबर 7 मैंने कहा रेदरफोर्ड ओके का सूत्र। रेदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो विक्षेपित अल्फा पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअली साइन 4 थीटा/2 के साथ ऐसा रिलेशन रखते हैं। ये फॉर्मूला बोर के पास था। क्या फॉर्मूला था बोलो, समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, इससे मुझे ये तो पता चल रहा है इसको बढ़ाऊंगा तो ये कटेगा, बोलो बात समझ ना? लेकिन ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। कैसे? आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने कहा थीटा 1 पे डिफ्लेक्ट हुए N1, थीटा 2 पर हुए N2, तो अगर मैं N2 अपॉन N1 करूंगा तो बताओ यहाँ पर क्या करूंगा? साइन 4 थीटा 1/2 और यहाँ पर साइन 4 थीटा 2/2। क्लियर? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर? मुझे 3 चीज दे तो चौथी निकाल सकता हूँ। ऐसे ही रेदरफोर्ड करता था। क्या करता था? 90 पर इतने हुए तो 120 पे कितने होंगे, इस फॉर्मूले से वो पता लगाता था। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है अगर मुझे कभी क्वेश्चन दे दिया जाए, क्लियर, क्या दे दिया जाए, सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि यदि रेदरफोर्ड, क्लियर, रेदरफोर्ड अल्फा परकिनन परकिनन प्रयोग प्रयोग क्लियर में मैंने कहा यहाँ पर 90 पर विक्षेपित, क्लियर, अल्फा कणों की संख्या ओके 56 है। कितनी है बोलो? 56, 56। क्लियर? या मैंने कहा ये लो 256 है। क्लियर? तो 120 पर होगी। क्लियर? बोलो, मैंने कहा तो यहाँ पर मैंने कहा आपको, क्लियर, 90 पर कितनी है बोलो? 90 पे कितनी है बोलो? और बोलो कितनी है? 256 है। क्लियर? तो मैंने कहा आपको, क्लियर, यहाँ पर मैंने कहा सपोजेड 60 पर कितनी है? 256, तो 90 पर होगी। क्लियर? ऐसा पूछा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बात समझ ना? अच्छा मुझे बताओ थीटा 1 कितना है? 60। ओके, बात समझ में? N1 कितना है? 256। क्लियर? थीटा 2 कितना है? 90। और N2 मेरे से पूछा है। बात सब बिना फॉर्मूले के कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते, बोलो। क्लियर? मैंने आपको बताया N2 अपॉन N1, बोलो साइन 4 थीटा 1/2। क्लियर? साइन 4 थीटा 2/2 रख दू वैल्यू वैल्यू, बोलो। क्लियर? अच्छा बताना जरा, थीटा 1 कितना है? 60। 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पर मैं 1/2 का 4 कर दूं, चलेगा? हाँ या ना? साइन थीटा 2 है 90, 90 का आधा 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। अरे कर दूं, ऐसा चलेगा? ओके, अच्छा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। मैंने क्या देखा? √2 क्या होता है? 2। √2 क्या होता है? 2। अरे समझे समझे बोलो। तो इसका मतलब बच्चा क्या? 1/4। क्लियर? हाँ कि ना? यहाँ पर कितना है? 200
56। बात समझ में आए? ओके, बताओ N2 पता लगा सकता हूँ। N2 क्या हो जाएगा, 256 डिवाइड बाय 4। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पहले क्या होगा, बोलो 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 6 बार जाएगा, क्लियर, फिर 64। बात समझ में आए? अब अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन हो ऐसे, क्लियर, ओके, 62, 64, 72, 74। कुछ हवा भी लगेगी अगर नहीं, बोलो बात समझ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। मतलब मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बताया जो आपको किताबों में कभी मिलेगा ही नहीं, बोलो बात समझ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर रेदरफोर्ड का मॉडल तो बचपन से पढ़ता आया ना, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये फॉर्मूला ही है जिससे रेदरफोर्ड क्या पता लगाता था कि इतने एंगल पे इतने डिफ्लेक्ट हो रहे तो इतने एंगल पे कितने होंगे, वो ऐसे कल्पना करता, ऐसे सोल्व करता था, बोलो बात समझ ना, कुछ बात समझ में आई, बोलो क्लियर। लेकिन ये फॉर्मूला ये बहुत कम लोगों को बता के गया है, बात समझ ना। ओके, तो आप करोगे नॉट, यहाँ तक कर लिया था, बोलो ओके। ये फॉर्मूला किस में रिलेशन बताता है, बोलो, विक्षेपित कणों की संख्या और थीटा में, विक्षेपण कोण में, क्लियर। ये फॉर्मूला कैसे काम में लेंगे, समझ में आया, बोलो ओके। इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते, बोलो क्लियर। ओके, किया ये नोट, बोलो। if 256 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड 860 एंगल, तो फाइंड आउट, बोलो आपसे मेरे को नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड एटा पार्टिकल 890, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आया? बोलो क्लियर। अच्छा, रेदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बातें बताई, एक्सपेरिमेंट करके बताई, क्लियर। फिर रेदरफोर्ड फेल कैसे हो गया, रेदरफोर्ड की मॉडल की कमी क्या है वो जानना पड़ेगा, तभी तो हम कल बोर मॉडल पढ़ पाएंगे। बोलो बात समझ ना। पहले रेदरफोर्ड ने जो बातें बताई समझ में आए? बोलो ओके। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पर रेदरफोर्ड, बोलो आपसे मेरे को सिद्धांत, मॉडल, क्लियर। सिद्धांत बोले या मॉडल, ओके, की कमी, ओके, लिमिटेशंस, क्लियर, लिमिटेशन ऑफ रेदरफोर्ड मॉडल, क्लियर। रेदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि रेदरफोर्ड एटम परमाणु के स्थायित्व, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। रेदरफोर्ड को लोगों ने बुलाया, रेदरफोर्ड ने कहा एक बात बताओ, आप कह रहे हो सेंटर में है, बोलो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज वाला, और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यही बोल रहा है ना रेदरफोर्ड, बात समझना। तो रेदरफोर्ड को लोगों ने पूछा, साइंटिस्टों ने पूछा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तब तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता लगाता अट्रैक्ट होता 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 किस में चला जाना चाहिए, नाभिक में। अरे भाई बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्टिव होते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? कि भाई इसको घूमते 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 किस में चला जाना चाहिए, नाभिक में, और एटम तो खत्म हो जाना चाहिए। बोलो बात समझ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप बताओ एटम स्टेबल कैसे है? रेदरफोर्ड ने कहा मुझे नहीं पता। तो रेदरफोर्ड क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बात समझ में? अब इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, बोर देगा। बोलो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा, बोर। तो फिर मॉडर्न मॉडल, अच्छा मॉडल कौन सा बन जाएगा, बोर बन जाए। भाई किसी मॉडल में कोई कमी हुई तभी तो नया मॉडल आया ना, बात समझ ना। तो रेदरफोर्ड ने अच्छी अच्छी बातें बताई। पहली बार रेदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके बताया कि बोलो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। बाकी पहले थॉमसन तो तरबूजन रसमलाई की और बोलो चाशनी की बातें कर रहा था। बोलो ऐसे साइंस में कोई ऐसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जो हवा में हम बातें करता साइंस में उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी हम थॉमसन पढ़ते हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं जानता तो कुछ तो प्रयास किया थॉमसन ने। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कमी क्या है, रेदरफोर्ड, क्लियर, रेदरफोर्ड परमाणु, ओके, के स्थायित्व, ओके, मैंने कहा स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, ओके, ऑफ एटम, ठीक है, को नहीं समझा पाया, को नहीं समझा समझा पाया, क्लियर। क्योंकि इससे बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इसको तो इसके चारों तरफ घूमते 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 किस में चला जाना चाहिए, किस में चला जाना चाहिए, नाभिक में। बट ऐसा जनरली होता ही नहीं है। और तो फिर स्टेबिलिटी कैसे हुई, तो ये नहीं समझा पाए। पहले बताओ ये कमी समझ में आई? बोलो आपको, नोट करोगे। एक डायग्राम क्या बनाया मैंने, समझ में आया? बोलो आपको, क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर, ओके। कि आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में रेदरफोर्ड मॉडल की, रेदरफोर्ड के सिद्धांत की कमी क्या है, तो आप क्या बताओगे? बोलो कि रेदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। बात समझ में आए?
क्योंकि लोगों ने इससे क्वेश्चन किया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक बोलो आवेश है और प्रोटॉन धनात्मक है, प्रोटॉन सेंटर में होता है, आप कहते हो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो फिर तो इसको चक्कर लगाते लगाते इसके अंदर बोलो समा जाना चाहिए, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। तो आप बताओ फिर स्टेबिलिटी कैसे है? बोलो रेदरफोर्ड ने कहा मैंने बहुत बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर? फिर कौन आएगा पिक्चर में? बोलो बोर आएगा। कौन आएगा? और बोर। बोर सिर्फ इतना सा बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उन निश्चित कक्षाओं की ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। बस केवल एक वर्ड एंटर किया, क्या किया? निश्चित कक्षा। बोलो बात समझ में? फिर पहली बार कक्षा क्या होती है ना सारी बातें फिर बोर्ड ने बताई। पी क्यू के एल एम एन एन बराबर 1 2 3 सारी बोर्ड नहीं बताया। बोलो बस इससे पहले रदरफोर्ड ने तो कहीं यूज ही नहीं किया। रदरफोर्ड ने तो एक गोला बना दिया, बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और ऐसे ही बोला ना। बात समझ में आई? बोलो क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा कल्पना कर दी कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है वैसे ही बोलो बोलो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। बात समझ में? फिर भी अच्छा प्रयास था। बोलो बात समझ ना? बोलो थॉमसन से तो लाख गुना अच्छा, क्योंकि थॉमसन ने तो हवा हवा में ही बातें करी। बोलो बात समझ? इसने कम से कम बोलो न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्रोटॉन की पोजीशन बताई, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई, और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? और फिर मेन कौन है जो है? बोर मॉडल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु के सिद्धांत। दो मैंने आज बताए, कल मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? बोर मॉडल। क्लियर? ओके।